हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा कंसेप्ट फॉर द डिस्कशन वुड बी मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब मटेरियल रिक्विजिशन नोट की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये कॉमनली इंडस्ट्री में एमआरएन के नाम से ये जाना जाता है। ये ओके। अब एक्चुअली ये हमारा अनदर वन ऑफ द स्टेप है इन योर प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। ओके। प्रोक्योरमेंट कंट्रोल जब मैं करना चाहता हूँ, जब मैं तो मेरा उसमें ये अनदर टूल है, ये जिसको मैं यूज करता हूँ। ओके। अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कंट्रोल को अगर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करूँ फ्रेंड्स, तो एक्चुअली हमने हमने हमारी लास्ट वीडियो में चेकआउट किया था कि हमारा बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। ओके। हमने हमारा बिल ऑफ मटेरियल हमने वहां पे हमने डिस्कशन किया था। सेकंड, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब एक्चुअली जब आप लोगों को परचेज करना है, तो आपको इतने सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन क्यों करने पड़ते हैं? ताकि उसका रीजन ये है, डॉक्यूमेंटेशन करने का मेन रीजन ये है, आप लोगों को कंट्रोल रखना है, प्रोक्योरमेंट कंट्रोल रखना है। ओके। प्रोक्योरमेंट पे कंट्रोल रखना है कि कोई भी मटेरियल जो रिक्वायर्ड नहीं है वो परचेज ना हो, और जितनी रिक्वायरमेंट है जो भी मटेरियल की, वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो, और उतना गुड्स हम लोग प्रोक्योर कर सके। और थर्ड थिंग, उसके बारे में आप लोग जितना भी, यानी आप क्वांटिटी जो भी आप परचेज कर रहे हो, प्लस उसके साथ साथ आप जो भी मटेरियल परचेज कर रहे हो, उसके बारे में मोर देन वन यूनिट्स आर अवेयर, क्योंकि सबको क्या करके रखा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करके रखा है। यानी यूनिट्स के बारे में, सॉरी, ये यूनिट्स से मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है, मैं यूनिट्स को उनसे मैं डिनोट करना चाहता हूँ मैं। तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है फ्रेंड्स, आप लोगों के वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सबको पता होना चाहिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी में गुड्स आने वाले हैं, और ये पर्टिकुलर गुड्स आने वाला है। और वो क्यों आने वाला है? क्योंकि हमारा ऐसा कुछ प्रोडक्शन प्लान है, इसीलिए। सो दिस इज द रीजन प्रोक्योरमेंट कंट्रोल के ऊपर हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, जिसमें से हमने देख लिया बिल ऑफ मटेरियल, जो आपका बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दूसरा, आप लोगों का अब बनेगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब मटेरियल रिक्विजिशन नोट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, समझने की ट्राई करते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन नोट से मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं आपको में कि एक कोई पर्टिकुलर ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मीनिंग से ये कोई ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, या मैं बोल सकता हूँ कोई पर्टिकुलर वाउचर है। ओके। पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या पर्टिकुलर वाउचर है जो एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। ओके। जो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी प्रोवाइड करता है टू गेट द मटेरियल issued from the store, to get the material issued फ्रॉम द स्टोर। स्टोर मतलब आपका जो स्टोर्स होता है। ओके। आपका जो स्टोर कीपर होता है, आपके जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है, वहां से अगर आपको मटेरियल चाहिए आपको, तो आप लोग क्या रेज करते हैं? मटेरियल रिक्विजिशन नोट आप लोग यूज करते हैं, एक अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली कौन प्रिपेयर करेगा फ्रेंड्स? ये आपका बेसिकली कौन प्रिपेयर करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कुछ गुड्स चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं कि हाँ भी मेरे को एक पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट है मेरा एक। ओके। मेरे को फिनिश प्रोडक्ट है एक्स। मेरे को उसके लिए मेरे को 5 kg ऑफ प्रोडक्ट ए चाहिए। ओके। 5 kg ऑफ प्रोडक्ट बी चाहिए, यानी ये सब में रॉ मटेरियल की बात करो फ्रेंड्स में। ओके। 5 kg ऑफ प्रोडक्ट ए चाहिए, 5 kg ऑफ प्रोडक्ट बी चाहिए, 5 kg ऑफ प्रोडक्ट सी चाहिए, 8 kg ऑफ प्रोडक्ट डी चाहिए मेरे को। तो ये सब चीज
मैं किस में मेंशन करता हूँ, बिल ऑफ मटेरियल, जो बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन ये तो खाली मैंने मेरी रिक्वायरमेंट बताई, मैंने कि मेरे को ये गुड्स मेरे को चाहिए, तब जाके मैं फिनिश गुड्स ए में प्रिपेयर कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास, मैं एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हो सकता है मेरे पास इतने रॉ मटेरियल हर बार रेडीली अवेलेबल ना हो। हाँ, लेकिन मेरे स्टोर्स में रखे हुए मेरे, सो आई नीड टू गेट दोज रॉ मटेरियल। दोज मतलब ये आपके रॉ मटेरियल ए बी सी डी, ये मेरे को कहाँ से लाने हैं, मेरे को मेरे स्टोर से लाने हैं। सो दैट थिंग शुड ऑल्सो बी ऑथोराइज समवेयर ऑन सम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मुझे आप ये मटेरियल दे दो, क्योंकि मैं ये फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करने वाला हूँ, और ये फिनिश गुड्स मेरे इतने इतने रॉ मटेरियल मेरे कंज्यूम होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, ये छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा पा रहा हूँ। नो डाउट आपको मटेरियल रिक्विजिशन नोट की एक कॉपी आपके व्हाट यू से आपके कॉस्ट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी जाती है, ताकि एक ट्रेसेबिलिटी हम लोग क्रिएट कर सके। हम लोग एक क्या बोलते हैं, ट्रेसेबिलिटी हम लोग है वो कर सके फॉर ऑडिट पर्पस। कल को अगर ऑडिट होता है, ओके, आइदर ऑन द कॉस्ट, आइदर फॉर द कॉस्ट डिपार्टमेंट और फॉर द स्टोर्स डिपार्टमेंट और फॉर द दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उनके पास सारे जो भी रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस हैं, वो सारे रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस ठीक से फुलफिल हुए हैं कि नहीं, उनको एक पेपर पे डॉक्यूमेंट करके उनका रिस्पेक्टिव पर्सनल से ऑथराइजेशन लेके फिर हम लोग उसके ऊपर आगे काम करते हैं, और उसे एज अ प्रूफ रखते हैं कि यस, ऑल द प्रोसेस वेर प्रॉपरली फॉलोड एंड नो फ्लॉज वेर ऑब्जर्व। ओके, तो एक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास भी जाती है इसकी कॉपी कि हाँ भी ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट से इशू हुआ है, और ये स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास एक इसकी कॉपी रहती है, क्योंकि स्टोर्स डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करता है, इसके बेसिस पे आपको गुड्स इशू करके देता है, आपको मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स इशू करके देता है। आई होप मैं इतना सा छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियरली समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इसी में ही कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेट विल डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। ओके, बिजनेस टू बिजनेस इसका फॉर्मेट इसका डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल रिक्विजिशन नोट का या एमआरएन का आपका फॉर्मेट क्या होगा फ्रेंड्स। सो दिस वाज आवर सेकंड दिस वाज आवर सेकंड टॉपिक विदिन द प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। पहला था बिल ऑफ मटेरियल, दूसरा है आपका मटेरियल रिक्विजिशन नोट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड अगर आपको कोई डाउट है और कुछ भी आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्लीज डू नॉट hesitate to mention the same in the comment section। और तब तक keep liking, subscribing and share the channel। Happy learning। Thank you friends, thank you very much।